अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। यूएई बेस्ड एयरलाइन यानी एमिरेट्स एयरलाइंस ने इन खबरों की बड़ी सख्ती से तरदीद की है कि वो 30,000 से जायद अपने स्टाफ को फारिग करने जा रही है। और इस हवाले से जो तरदीद सामने आई है वो एमिरेट्स एयरलाइंस की तर्जुमान जो खातून हैं उन्होंने ये तरदीद की है और कहा है कि एमिरेट्स एयरलाइन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं रखती कि 30,000 अफराद को एमिरेट्स एयरलाइन से फारिग किया जाए। याद रहे कि इस हवाले से ब्लूमबर्ग जो कि एक माशी खबरों के हवाले से नशरियाती इदारा है उसने ये दावा किया था कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ्तों में एमिरेट्स एयरलाइन से 30,000 अफराद को नौकरी से निकाला जा सकता है। साथ ही साथ ब्लूमबर्ग ने यह दावा भी किया था कि अब एमिरेट्स एयरलाइन या एमिरेट्स ग्रुप बड़ी संजीदगी से ये सोच रहा है कि उसके पास जो A380 बड़े जहाज हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लीट से फारिग कर दे, उनको रिटायर कर दे या उनसे छुटकारा हासिल कर ले। इस बात की तो तरदीद नहीं की तर्जुमान ने कहा कि ये एयरलाइंस की एक पॉलिसी होती है कि वो कौन से जहाज इस्तेमाल करे जो फ्यूल एफिशिएंट हों, जो मुनाफा दें। लेकिन ये बताया है कि एमिरेट्स के पास से ऐसे जहाज ज़रूर हैं जिनकी लीज अब ख़त्म होने वाली है और उन जहाज़ों की लीज जब ख़त्म होगी तो उनकी जगह नए जहाज फ्लीट में शामिल किए जाएंगे। दूसरी जानब इस बात का भी इशारा किया गया कि एमिरेट्स ने गुज़श्ता साल 1.1 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है और ये बहुत ज़्यादा मुनाफा है। और ये भी बताया गया कि एमिरेट्स एयरलाइन का मुनाफा ज़्यादा होता क्योंकि ये 11 महीने का मुनाफा है अगर आखिरी एक महीना जो था फरवरी और मार्च का उसमें एमिरेट्स एयरलाइन को कोरोना वायरस का सामना न करना पड़ता। अलबत्ता उन्होंने तर्जुमान ने इस बात की भी निशानदेही की कि ये किसी भी कारोबारी इदारे में ये अमल हमेशा जारी रहता है कि वो अपने नफ़ा और नुकसान का जायज़ा ले। और इस हवाले से एमिरेट्स के अंदर एक सर्वे किया जा रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कि कौन से डिपार्टमेंट्स जो है वो मुनाफे में जा रहे हैं, कौन से नुकसान में जा रहे हैं और उस हवाले से कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं, अपनी पॉलिसी को तब्दील किया जा सकता है। और शायद इशारा ये दिया है कि कम पैमाने पर कुछ डिपार्टमेंट से लोगों की तनख्वाहें काटी जाएं या उनको नौकरियों से निकाला जाए, लेकिन 30,000 के करीब स्टाफ को नौकरियों से निकालने की खबर में कोई सदाकत नहीं है और ना ही एमिरेट्स आइंदा इस किस्म का कोई इरादा रखती है। साथ ही साथ इस बात की भी उम्मीद जाहिर की गई कि जल्द ही एमिरेट्स अपनी मामूल की परवाजें शुरू कर देगा। अगरचे ये काम तो शुरू हो चुका है लेकिन जो आम तौर पर रूटीन की परवाजें हैं वो जल्द अज जल्द शुरू हो जाएंगी। और इस बात का भी इशारा दिया कि अगर ये परवाजें शुरू हो जाती हैं तो एमिरेट्स 1 साल से 18 महीने के दौरान अपने उन मुनाफे के उन अहदाफ पर पहुंच सकता है जो उसने आज से 2 साल पहले अपने लिए रखे थे। यानी 18 महीने लगेंगे एयरलाइन को दोबारा उस मुनाफे की उस सतह पर जाने के लिए जिस मुनाफे की उन्होंने प्रोजेक्शंस की थी आज से 6 महीने, 8 महीने या 1 साल पहले। इस वक्त दुनिया भर की जो एयरलाइंस की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और उस बहरान की वजह हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की बेशतर एयरलाइंस और उनके तैयारे जो हैं वो ग्राउंडेड हैं। जबकि अगर इस वक्त एयरलाइंस ऑपरेशनल होती हैं तो जो तेल की कीमतें अपनी तारीख की सबसे निचली सतह पर हैं तो एयरलाइंस प्रॉफिट में भी जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ख्याल भी किया जा रहा है कि जब तमाम एयरलाइंस दोबारा ऑपरेशनल हो जाएंगी तो मुमकिन ये भी है कि तेल की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ जाएं और वो जो बेनिफिट है यानी वो पैसेंजर तक जो जिसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो पैसेंजर तक शायद ना जाए। लेकिन एक चीज तय है कि जब भी जिस भी एयरलाइन ने दोबारा अपना
ऑपरेशन मामूल का ऑपरेशन शुरू किया वो अपने पैसेंजर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट देगी। और मेरी इतलात ये हैं एविएशन इंडस्ट्री से, वो ये हैं, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं कि जो टिकट अगर आपको कोरोना वायरस के बहरान से पहले 1 लाख रुपए में मिलता था, अब वो टिकट आपको 60,000 रुपए में भी दस्तयाब हो सकता है, क्योंकि अब एयरलाइंस में मुकाबला ज्यादा होगा, ट्रैवलर्स की तादाद कम होगी, इसलिए एयरलाइंस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर करेंगी, आपको अपग्रेड भी करेंगी, क्योंकि इस वक्त एयरलाइंस को दोबारा ऑपरेशनल होने के लिए बिजनेस की जरूरत है, और बिजनेस के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल की जरूरत है, और इंटरनेशनल ट्रैवल तभी मुमकिन हो सकता है जब लोग इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए तैयार हों। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।